बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, बात चल रही थी कि डॉक्टर जब घाव ठीक करता है तो उसको पट्टी बांध जब जब पट्टी वो खोलता है तो क्या करेगा, उसमें पहले डिजिटल वाटर दे डाल के धुलाई करेगा और सुई से उसमें एक बार घाव में दोबारा से जरूर छेड़ता है कि कहीं पस तो नहीं रह गया। अब सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज ने भी धामधनी यक्षातीत जी महाराज भी ऐसे करते कि हमारे अंदर कहीं कोई माया की चाहना या कोई बात तो नहीं रहेगी। तो उस वो चोट दे देकर हमें अपने करीब लाने के लिए धामधनी क्या करते हैं, उस घाव को भरना शुरू करते हैं। अब सुख मिल रहा है परम धाम का और माया के दुखों से हम हट रहे हैं। लेकिन तरीका उनका ऐसा ही, उन्होंने जुगत कुछ ऐसे ही बिठाई इसको। और क्यों? क्योंकि ये सुंदरता जी एक ऐसा तरीका है कि जब दुख आ जाता है ना, सब आगे पिछली याद आ जाती, सब पुराने माँ नानी दादी सब याद आ जाते हैं। रज्जी भी उस समय याद आई कि धामधनी यक्षातीत हाय, हमने ये खेल आपसे क्यों मांगा, ना मांगा होता ये खेल। कभी कभी हमारे घर में जब बात चलती है तो बाला मुझे कहती है कि मैं तो जब भी रज्जी के सामने आऊंगी ना, रज्जी मेरे सामने आएंगी तो मैं कहूंगी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी, भाई हमें इस खेल में आपको भेजना ही पड़ा। ये खेल बहुत देख लिया, बहुत जान लिया, बहुत समझ लिया, आपके भी बहुत सुख ले लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं लिए। क्योंकि वो चरित्र जीते जीते सुंदर साथ जी, जो ब्रज और रास में चरित्र जीते जीते अब वो अवस्था इंद्रावती जी कह रही है आ गई कि कहना शुरू कर दिया रास में, जैसे कहना शुरू कर दिया धनी अब वो घर चाहिए। तो अब इस जागनी के ब्रह्मांड में भी धनी की ऐसी लाड प्यार सुख दुख सहते देखते समझते सब बातें क्या कह रहे हैं, अंतस्करण निशान आए ले आत्म को पहुंचाए, इन चोटें ऐसे चुभाए नींद दई उड़ा। कि संसार की चोटों ने और धनी आपकी सुखों की बरसात में ऐसा हुआ कि नींद माया की उड़ गई। कि देखो जिस संसार को हम चाहते हैं वो तो दुख ही दुख दे रहा है, और जिस धनी को हम नहीं चाह रहे हैं वो धनी हमें सुख पर सुख ही दिए चले। तो इस चोट ने ऐसे अंतस्करण में निशान, निशान का सुंदर जी समझती हूँ, स्टैम्प। जब हाथ पर कोई स्टैम्प लगा दी जाती है, मोहर लगा दी जाती है, व्यक्ति मर जाएगा पर वो मोहर नहीं हटेगी। वो मोहर धनी ने हमारे अंतस्करण पे ऐसी ठोक के लगाई है ना, सदगुरु महाराज ने ऐसी मोहर लगा दी है कि वो अब आत्म तक उसका सुख पहुंचने लगा और नींद दई उड़ाए। और माया की नींद बिल्कुल जागृत कर दिया माया से कि भाई इसके लिए क्या रोना और इसको क्या मांगेंगे। तो धनी आपसे आपको भी मांगना एक तरह से गुनाह की लाइन में है। क्योंकि यही चीज तो आप हमें समझाने लाए हो इस ब्रह्मांड की, धाम धनी अक्षातीत आप रज्जी महाराज जो दिल में लेते हैं वही होता है। मेरे दिल में आप वाली ही बात आवे तब तो संभव है कि वो पूरी हो जाए। लेकिन यदि मैंने आपसे कुछ भी अलग हटकर चाहना कर ली, वो रज्जी की भी चाहना हो, तो वो आवश्यक नहीं कि वो पूरी हो। कि रज्जी हमको परम धाम नहीं अभी दिखाना चाह रहे, हमें 25 पक्ष नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन मैं इस चाहना में, चाहना मैं कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में, इच्छा करना मेरे हाथ में, लेकिन देना ना देना, उसको पूर्ण करना या ना करना वो धनी की, यही साहिबी वो हमको दिखाने है। कि इश्क, अब हम चाहना ही तो कर रहे हैं हमें धनी आपका इश्क आ जाए, हमें वो आपका प्यार
हमारे अंगों में भी इतना समा जाए कि हम संसार से विमुक्त हो। लेकिन धनी ने इतना संयमे संयमे करके देते हैं, इतना घूंट का भी, सुंदर सा जी, एक बूंद का भी कितना बारीक हिस्सा वो देते हैं हमको, कि हमको उसका रस कि तड़प जाता है कि हाय धनी, इतने हम बेबस हैं इस ब्रह्मांड में कि आपको भी हम नहीं पा सकते जब तक आप न चाहे। आपने चाहा तो तारतम आया, आपने चाहा तो तारतम का तारतम ये वाणी उतरी, आपने चाहा तो हम रूहों का हाथ पकड़ कर हमें निकाला। बस अब आप और बस अब आप ही रह गए। जब ये बात समझ में आ जाएगी, तब धनी के ये मोहर दिल में लगे, अंतस्करण में, जीव और आत्म को ले पहुंचाई। ये अंतस्करण का बस चोट जो है दिल में आत्म तक पहुंच गई कि धनी आप ही आप हो, जहाँ कुछ और ना आवे नजर। चढ़ते चढ़ते रंग सने बड़यो प्रेम रसपूर, बन जमुना हृदय चढ़ाए इन विध हुए। बस जब धनी के ऊपर समर्पित ही हो गए, कुर्बानी ही कर दी अपनी, मैं खुद ही की अपने सब चीजों की कुर्बानी। धनी तन मन जीव शरीर सब आपका ही है, जैसा चाहो नाच नचाओ, जैसा खेल दिखाओ, जैसी आपकी इच्छा हो वो करो। तो कहते हैं तब धनी का रंग चढ़ना शुरू होता है और उनका स्नेह अंगों में आना शुरू होता है। बड़े हो प्रेम रस को, और वो प्रेम की धाराएं जब बहनी शुरू होती है ना सुंदर साथ जी, तो फिर बन जमुना हृदय चढ़ाए। वो परम धाम के जो सातों घाट और जमुना जी और सारे बड़ो वन, केल पुल, जितने भी आपके वन है, जितने आपको नाम याद है, कुंज निकुंज बंट पीपल की चौकी, फूल बाग नूल बाग पश्चिम जोगान बड़ो वन, सब वन और यमुना जी हृदय चढ़ाए, तीनों विध हुए हुजूर। कौन से हृदय में चढ़ा सुंदर सा? वो हरियाली धाम धनी अक्षर थी, जहाँ सिर्फ हरा ही भरा है, जहां पर कोई सुनसानियत नहीं है। वो ऐसी बस्ती है जहां पर हर कण कण में उस बस्ती के परम धाम के प्रेम ही प्रेम है। उसके वृक्ष भी सिजदा करते हैं राज्य महाराज को, हम रूहों को भी वो सिजदा, वो वृक्ष की डालियां भी हमको वो लाड लड़ाती हैं। जब वो हमारे गले आके लिपट जाती हैं, यहाँ की वृक्ष की डालियां नहीं, वहां की वृक्ष की डालियां जब गले आके लिपटती हैं, तो ऐसा महसूस होता है सुंदर साथी कि बस धाम धनी ने ही हमको अपने हृदय में हृदय चढ़ाए। वो सुख जब हृदय में चढ़ कर आने लग पड़ेंगे, तो बस धाम धनी के हुजूर खड़े हो जाएंगे, हुजूर के सामने खड़े हो जाएंगे। हुजूर मेरे सन्मुख होंगे और मैं उनके सन्मुख। पिए हैं शराब प्रेम छूटे सब बंधन, जिन सुंदर साथ ने धामधनी अक्षरातीत से वो प्रेम की शराब पी है, और एक नहीं दो नहीं अनंत पैग पिए हैं। अनंत पैग का मतलब समझते हैं? उनके प्रेम के रस के भरपूर प्याले पिए हैं, प्याले पर प्याले वो देते चले जा रहे हैं। उन्होंने कभी कमी करी क्या? हम सुंदर सा जी अज्ञानता होती थी जब कहते थे कि सरकार चले गई, अब हमें कौन सुख देगा। लेकिन वो धामधनी अक्षरातीत राज्य महाराज सतगुरु महाराज स्वरूप हमारे लिए आने वाले काल तक, हमारे जीवन के अंत तक वो हमारी व्यवस्था करके कि कौन सुख देगा। कौन वाणी दे रही है ना सुख, धामधनी दे रहे हैं ना ये सारे सुख हम, अक्षरातीत राज्य महाराज। अब कौन से सुखों की और चाहना है? नहीं आ रहे हैं तो भी कोई बात, आएंगे, विश्वास दिला रहे हैं। पिए हैं शराब ने छूटे सब बंधन ने, सारे संसार के बंधन छूट गए, सब नेम नियम बंदगियां छूट गई। उठ बैठे माही धाम, हंस पूछे कुशल के। और उनके प्याले पीते 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 कहाँ उठ के बैठ जाएंगे? उसकी उस मस्ती में ऐसे संसार से सो जाएंगे और धनी की तरफ उठ जाएंगे। और धनी हमसे पूछ रहे हैं और भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? क्या गई? और माया में दिल लग गया था, माया में कोई कमी तो नहीं लगी? बस 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 धनी धनी, बस बस बस, अब उस माया का नाम अब हमें नहीं आना।
अब धनी अपने चरणों में बुला लिया, अब हमें उस खेल में नहीं उतरना। कोई सा भी खेल हो, किस भांति का भी खेल हो धनी, अब हमें नहीं जाना। देख ली सब कुछ देख ली। बस धनी अब आप हमारी कुशल खेम पूछ रहे हो, बस इससे अच्छी और कोई चाह नहीं कि अब आप हमें अपने चरणों में ही जागृत कर लीजिए। श्री महामती महामद चढ़ी आयो धाम को अहमद। क्या कितनी मस्ती चढ़ गई कि धाम का रस हृदय में आ गया, और मैं परम धाम में ही जाकर खड़ी हूँ। मैंने अपने आप को, इंद्रावती जी कहती, मैं यहाँ देख ही नहीं पाती, मैं अपने आप को धाम में ही देखती हूँ। क्यों? क्योंकि वो राज्य की मस्ती ऐसी चढ़ी। साथ छक्यो सब प्रेम में पहुंचे पार गे। और सुंदर साथ भी इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरे साथ उस प्रेम में, उस रस में इतना डूब गया है कि सब इस पार, हद से पार परे बेहद की भूमि पर, और बेहद से भी परे पार अक्षराधि धाम धनी के चरणों में जाकर सब धनी के साथ सन्मुख खड़े हो गए। ये हमारी सुंदर सा जी अवस्थाएं, हम जिस जिस अवस्था को पार करते चले जाएंगे, धनी अगली सीढ़ी पर हमको चढ़ा। आत्म की सीढ़ियां हैं, पर आत्म के सुखों में हम जैसे जैसे मगन होते चले जाएंगे, इन वाणी के शब्दों को ही हम धारण करते चले जाएंगे, इन वाणी के वचन ही हमारे मुख से निकलने लग जाएंगे, जिस ये वचन ही हमारी जुबान हो जाएंगे। जिस उस दिन धामधनी के चरणों में उठ बैठना ही है, बैठे तो उन्हीं के चरणों में ही, बस जागृत हो जाना पूर्ण रूप से। यहाँ पर जैसे जैसे हमारे अंदर उनका दर्द, उनका प्रेम, मैं जिस डॉक्टर के पास सुंदर साथ जी फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ ना, तो वो कहते हैं नो पेन नो। तो मैंने कहा क्या? कहते हैं यदि मैं आपका हाथ उठाता हूँ एक्सरसाइज कराने के लिए और आपको पेन नहीं है, तो मतलब मैंने कुछ गेन नहीं किया, आपके बाह में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो कहते हैं जब तक मैं आपकी आंख में आंसू ना देख लूं ना, मैं मानता नहीं कि आज मैंने एक्सरसाइज करी। इसी प्रकार से धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज के, जब तक हमारे याद में उनके आंसू ना आ जाए, और ये दिखने वाले आंसू नहीं, सुंदर साहब जी, पल भर के आंसू, वो घर ही कर दे, उस विरहा में ही हमारा घर हो जाए कि धनी बाप से बिछड़े हुए एक जमाना हो गया, अब बस नहीं है। तो वो विरहा ही हमको धनी के चरणों में जागृत करे, और वो विरहा का रस ही हमको धनी से मिला देगा, और मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में हमारा पूर्ण स्वरूप खड़ा हो जाएगा। समाधान यहाँ किया जा रहा है, लेकिन हल वहां निकलेगा परात्म। सुंदर सा जिस तरह से वो हातिम ताई 7 प्रश्नों का जवाब ढूंढ लेगा, 7 अजूबे ढूंढ लेगा, तो वो जो हमारे पत्थर के शरीर परम धाम में परात्म में बैठे हुए हैं, जो जो सिर्फ या तो रोती है या हंसती, चेहरे पे भाव तो आते हैं, कोमा वाली स्थिति में जब हम होते हैं भाव तो आते हैं, परंतु हाथ पांव हिला नहीं सकते, मिल नहीं सकते, धनी को गले नहीं मिल सकते, उनको व्यक्त नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, आंख खुली होने के बावजूद उनको देख नहीं सकते। उन सारी अवस्थाओं को जैसे जैसे यहाँ का रस, धनी का रस हमारे अंदर उतरता चला जाएगा, वहां पर आत्मा के अंदर जागृति आती चली, और हम एक दिन धनी के चरणों में जाग कर खड़े हो जाएंगे। श्री महामती महामद चढ़ी आयु धाम को अहमद। साथ छक्यो सब प्रेम में पहुंचे पार बेहद। प्रकरण 83, चौपाई 1164। सुंदर सा जी कोई अपनी बात शेयर करना चाहेंगे बीच में? सब सो रहे हैं कि सब इतने मगन हो गए हैं? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम। जी।
प्रणाम जी हरीश नहीं नहीं, सो तो बिल्कुल नहीं रहे दीदी। जब इतना अमृत रस पिलाया जा रहा है तो कैसे सोते सोते थोड़ी पिएंगे। जागृत अवस्था में ही पिएंगे, और जागृत करने के लिए ही तो हमें धनी ने आपके जरिए हमें ये सुख मिल रहा है ना। सारी बातें हमारे लिए, हमारी ही बातें चल रही है, हमारी हमको याद दिलाई जा रही है ना। और ये अमृत रस पिलाया जा रहा है देखिए उसमें। और ये अमृत रस पीने के लिए हमें इंद्रावती जी ने जो कसनी करी है, इसी की बात हो रही है कि हम जब तक कुर्बान नहीं हो जाएंगे राज जी के चरणों के दर्शन के लिए, मतलब जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे ना, तब तक ये माया कम होने वाली नहीं है। बस जब राज्य के चरणों में ही बैठेंगे, राज्य के चरण, राज्य की ही याद आ जाएगी ना। यही तो बात हो हाँ रही, यही अमृत। हाँ, ये बात है तो। और मुझे तो अभी अभी दीदी एक अनुभव हुआ है कि जी बताइए। जो कुशल क्षेम पूछते हैं, कुशल क्षेम की बात अभी इसी चौपाई में आई। तो हाँ। सुंदर साथ जी, अभी अभी दीदी ने हमारे कुशल क्षेम को कि सो रहे हो या जाग रहे हो। सही बात है, जो अपने होते हैं तो वो राजी महाराज के माध्यम से आपने हमको जगाने की कोशिश की कि भाई जागो अब, और कोई दिक्कत है तो भी बताओ। तो इस तरह से राजी महाराज ने हमारी जो धाम में है, तो राजी महाराज हमारे धाम में कुशल क्षम पूछते हैं। यहाँ आपने पूछा तो आपके माध्यम से हमको पूछवाया गया। बहुत बिल्कुल अच्छे। नरेश जी, बिल्कुल साथ नरेश। ही एक दूसरे से कुशल खेम पूछे और धनी के स्वरूप बनकर हम राज्य एक दूसरे को देखे, बस इससे अच्छी क्या बात हो सकती है प्रणाम बिल्कुल दिवस। कोई बात नहीं है। भाई हाँ जी बहुत। ठीक है। हाँ जी शशि दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? भी उनका कैमरा खुला था। हाँ जी वैसे जो प्रणाम हाँ। आपने कहा ना कि सो रही हो के जाग रहे हो, मैंने इसलिए लेकिन सदगुरु महाराज का गंजू तरीका जी, ही ऐसा था। ये वो कहते इंदु वैसे हैं, जी, सुनते तो बहुत ध्यान से हैं, पर फिर माया में हो जाते हैं। पता नहीं क्या है। हाँ ठीक बात है। फिर धनी हमको जगाते हैं और हम फिर माया में ही खो जाते हैं। सही बात है। जी जी। बिल्कुल सच्ची बात है। जितनी वो हाँ कोशिश कर रहे हैं ना, हमारे पे पता नहीं क्यों नहीं असर हो रहा है। नहीं असर हो रहा है, हो रहा है। ऐसा ना कहो प्यार का असर नहीं होगा तो फिर किसका असर होगा? ये प्यार बिल्कुल होता है सुंदरराज जी, मत कहिए प्यार का असर नहीं होता। नहीं नहीं प्यार है, ये ऐसे तो है। शहर का असर बहुत होता है। बहुत होता है असर। तभी तो हम परिवर्तित हो रहे हैं, नहीं तो परिवर्तित होना कोई आसान होता है क्या? हम्म। प्यार का ही ये शक्ति है, वो हमें चेंज कर रही है, हमें परिवर्तन हमारे अंदर आता चला जाए। इंद्रावती जी कहते हैं कि बिल्कुल जी। हम तुम परम धाम में राजी महाराज कहते हैं कि तुम सब परम धाम में आओगे, तब वहां मैं आपका कुशल क्षेम पूछूंगा। तो राजी महाराज तो परम धाम में जब जागृत होगे तभी कुशल क्षेम पूछेंगे, लेकिन राजी महाराज के माध्यम से ही हमको यहाँ भी कुशल क्षेम राजी महाराज पूछते हैं कि भाई ठीक बिल्कुल बराबर है बिल्कुल। ना। सब बिल्कुल नरेश। हमसे भी उन्होंने पूछी है। कैसी हिकमत है राज्य की, देखो कैसी कारीगरी है। वहां की बात करें और देखो, यहाँ सुख भी दे रहे हैं। यही हिकमत है राज्य की बसी। ये वो हमारी कुशल खेम भी तो पूछ रहे हैं, तारतम दे रहे हैं, वाणी सुना रहे हैं, हमको सारे जी। सुख दे रहे हैं। उनका हमारे कुशल खेम ही तो पूछना है। कितनी और अच्छा शब्द। जी। जैसे ज्ञान के माध्यम से भी कुशल क्षेम पूछते हैं, और ज्ञान से माध्यम से ही हम हमको जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से हमको परम धाम भी दिखा रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से आठों सागर भी दिखा रहे हैं, अपना स्वरूप भी दिखा रहे हैं। तो सब कुछ हमको ज्ञान के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको यही ज्ञान के माध्यम से वापिस वही ज्ञान हमको परम धाम ले जाती है, और परम धाम का ज्ञान वापिस इधर लेके हम आते हैं। और यही चीज अरस परस जो है, वो अरस परस राजी महाराज सखिया की बात जो बिल्कुल। है,
और आत्म परात्म की जो बात है, वही चीज हमारे पास रिवर्स आती है। और यही सुख हमको राजी महाराज किसी न किसी माध्यम से राजी महाराज हमको यही सुख प्रदान करते हैं कि सखियो तुम मजा करो, ऐश करो। सही बात, हाँ जी। बहुत अच्छी। जी, वाह हाँ वाह। जी। और कोई भी अपना भाव, हाँ जी कहिए नरेश भाई जी, आप कहिए बात अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर साथ कोई और नहीं बोलता तो आप अपनी बात कहिए। अपने जो जो रज्जी महाराज हमको ये शराब पिला रहा है, प्रेम का जो शराब पिला रहा है, तो प्रेम का शराब इतना भर भर के पिला रहा है। तो राजी महाराज ये देखो, अभी भी आपको ये प्रेम का शराब का अनुभव तो होता ही होगा, और हर सुंदर साथ इसी का अनुभव करता होगा। क्योंकि अभी भी जो राजी महाराज प्रेम का शराब पी रहा है, तो राजी महाराज किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी सुंदर साथ के माध्यम से, किसी न किसी के द्वारा हमको ये शराब पिला रहा है। अभी भी हम ये शराब पी रहे हैं, अभी हमारे में बहुत मद चढ़ गया है ये शराब का। कहने बिल्कुल का ये तो मतलब है कि राजी महाराज हमको बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे हमको ये शराब का घूंट पिला रहे हैं कि आराम हाँ, से पियो। और वो और भी और एक आराम से सुबह सुबह में, देखिए सुबह सुबह में पिला रहे हैं तो पूरे दिन उसकी मस्ती चढ़ी रहेगी, पूरे दिन हाँ, बिल्कुल। की बात है। और जैसे वो घूट घूट करके पिला रहे हैं ना, तो उससे क्या है कि वो कहते हैं जानकर समझ कर उसका स्वाद लेकर, टेस्ट लेकर पियो। ऐसे नहीं कि भाई जल्दी से दो हाँ गिलास, नहीं ऐसे नहीं, छोटा छोटा घूट पिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। नाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब मैं अब देखो ना, हम जी से बोला था कि हमारा इश्क बड़ा है, और देखो अब धाम धनी कैसे अपने मोमिनों को साहिबी दे रहे हैं। अब आपके हृदय में बैठकर हमें अनुभव दे रहे हैं, सुना रहे हैं, सारा समझा रहे हैं। तो हमारा मन बुद्ध और जो विवेक जागृत करवा रहे हैं ना आपके थ्रू, तो ये धनी की इतनी बड़ी कृपा है। और वो साहिबी दे रहे हैं ना, वो अपने समान बना तो रहे हैं। हम्म। और हम लेकिन भी साथ जो है, साथ के हृदय में ही प्रेम देख रहे हैं ना। प्रेम हाँ, यही तो है हमारा, यही प्रेम है जी ना। जी, देखो हमारे कितने साथ प्यारी प्यारी, और धनी का लाड ही नजर आता है इसमें भी। धनी बिल्कुल लाडी, इतना प्यार करती है। बिल्कुल लाडी है, उनका प्यार ही है कि तभी तो रूह बिल्कुल कहता बिल्कुल। है, ये साइडियां अपनी किनारे रखो, मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम, ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हा। रामधनी, मुझसे जो बस मेरा ये खाली अंदर जो चीज है ना मेरी, मुझे उससे दूर मत करना, मेरे इश्क से मुझे दूर मत करना। ये साहिबियां हमारी और किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, ये सुख नहीं, ये साहिबी मेरे कोई सुख धाम नहीं। की आत्मा, उनके जब दर्शन, इतना दिल खिल उठता है जब हम जूम पे एक दूसरे को मिलते हैं, तो बहुत सारा दिन से निकल जाता है। जब वो सुबह हाँ, सुबह राजी की बातें करते हैं, वो सारी उन्हीं बातों में निकलता है। अब संसार तो ऐसे लगता है बस कुछ नहीं है, सही बात है। फर्ज करते जाओ बस अपने। बस शुक्र है धनी ये शरीर चलवा रहे हो, बस हाँ, सही बात। आपके लिए बैठा जाए, आपकी बातें सुनी जाए, आपकी वाणी पढ़ ले, है ना। ये वही उनका अब इतना, जितनी शुक्र करे ना, शुक्रिया राजी का। इतने मेरे धनी इतना कम है, मेहरबान बिल्कुल। है। बिल्कुल बस बिल्कुल। नूर जमाल है ना, वो तो ये प्यारे हैं, जमाल है ना, सुंदर हो, क्या सुंदरता की, इतने प्यारे प्यारे है ना। सही। यहाँ इतनी सुंदर चीजें दिखा रहे हैं, तो क्या मेरे धनी, क्या कमाल है। प्रणाम जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माया में भी रखते हैं और परमदम का सुख भी देते दाम में भी रखते हैं। हैं। हाँ, तो ये तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा है कि यहाँ पर हैं, फिर भी हमें यहाँ का भी सुख तो दे रहे हैं। लेकिन जब डूबने लगते हैं ना, तब उठा करके फिर ये परमधाम का भी सुख देता है कि भी नहीं, ये तुम्हारे हाँ, काम की चीज नहीं है, हमारे काम। जी।
तो ये सारी हिकमत जो कारीगरी है मेरे धनी की, बहुत क्या करें, क्या कितना शुक्रिया अदा करें, इतना कम है बस सही में। सही बात। वैसे कहा जाए कि धनी दुख देते हैं तो दुख भी नहीं देते हैं, वैसे कहा जाए कि धनी वो दुख में भी तो सुख होता है ना। हाँ वो हाँ राजी महाराज की हिकमत की बात ही ऐसी है कि राजी महाराज जी दुख पहले हमको यहाँ के माध्यम से, ये संसार के माध्यम से हम देखेंगे तो हमको बहुत सारा दुख लगेगा। लेकिन अगर उसको उसको एक राजी महाराज के रूप में या हम एक आध्यात्मिक लेवल में हम जाएंगे तो वही दुख तो हमको बहुत आनंद और बहुत सुख दे रहे हैं। यही बिल्कुल। बात समझने की होती है। सुखमय और लगेगा। राजी महाराज ने तो वाणी में भी बोला है कि दुख न देवू फूल पाखड़ी, एक फूल पाखड़ी जितना भी मैं दुख तुमको देने के लिए तो मैंने यहाँ नहीं भेजा है। बिल्कुल यहाँ इस संसार में तुम्हारी जो नजर यहाँ डाली है वो क्या मैंने दुख देने के लिए डाली है कि सुख देने के लिए जी डाली है सुंदर साथ जी। तो राजी महाराज कहते हैं कि ये संसार में तुम्हारी नजर मैंने सुख देने के लिए डाली है, लेकिन तुम हाँ। ये संसार में इतने मग्न हो गए हो कि यहाँ का दुख तुमको ये सच होने लगा है। जो सच है वो आपको दिखाई नहीं देता है और झूठ है उसको सच मान के बैठे हो, वही सबसे बड़ा दुख तुम्हारा है। बिल्कुल। वो बिल्कुल। मैंने तुमको नहीं दिया है। ये अब जैसे देखो ना, तो मोबाइल दे दिए, ये सब कुछ, ये दिव्य दृष्टि है एक प्रकार से, परम धाम का वो दिखा रहे हैं। कहते हैं ना, बिल्कुल। पशु पक्षी जो भी, अगर वो राजी महाराज का दर्शन नहीं करते ना तो बेहोश हो जाते हैं, प्राण तो निकलने का है, यहाँ के वरना भी यहाँ निकल जाते हैं, तो वो बेहोश होने लगते हैं। और धनी हर, मतलब हर जगह उनको इतना अनंत रूप, अनंत आनंद, वो उनको भी दर्शन देते हैं। देखो अब यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ जैसे, तो ये लोग काम कर रहे हैं फ्राइडे शाम तक, और धनी कहते हैं अगर ये मोबाइल है, इन सुखों को जो लग्जरीज है, ये लोग शाम को काम करते हैं और फ्राइडे शाम से लेके संडे तक बस घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, पी लिया, ऐसे ही देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को होता है कि हम इसके थ्रू बानी का फायदा उठाएं, हम इस पे भी बानी पड़े। देखो ना कितना सुख दिया है। वो कहते हैं उनको डूबने दो उन्हीं सुखों में, जिन्होंने स्वर्ग की इच्छा करनी है वो उसी में ही घूमते रहेंगे। तो हमारे तो धनी है ना, इसके जोड़ देते हैं। देखो कैसे सुंदर साथ के साथ, अब जिस टाइम मर्जी खोलो, बानी सुनो, चर्चा सुनो। अच्छा अगर आपको लेटने का मन है, म्यूजिक लगाना है, चलो जी भजन लगा लो, लेट जाओ आराम से, कानों आंखों को बंद कर, वो हर वाइब्रेशन तरीके होगी। का सुख दे रहे हैं। हाँ, देखो और कभी का लहर कैसी है, बस ऐसे अनुभव देते रहे, सुंदर साथ से मिलाते रहे। सुंदर साथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। प्रणाम कोटि जी, कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। बिल्कुल। ये सुंदरता जी, मैं इसको लास्ट में एंड ऐसे करूंगी कि जैसे संसार मोह सागर खारा जल है, जैसे हम समुद्र की यात्रा पे जाते हैं ना सुंदरता जी, नाव में जाएं, जी पानी पानी होता है चारों तरफ देखा जाए, लेकिन वो पानी पीने के योग्य नहीं होता हमारे। हमें अपनी एक पानी की बोतल से लेकर जानी ही पड़ती है, पीने वाली पानी। आप देखिए नाव में यात्री भी जाता है, नाविक भी जाता है, कोई जाता है। अब तो बड़ी बड़ी समुंदर, वो बड़े बड़े जहाज चलने लग पड़े, लेकिन उनमें भी पीने का पानी अलग होता है। समझने का ये प्रयास कि सारा संसार है खारा मोह जल सागर है, आराम है। का पानी हमारे पीने के लायक नहीं है। हमें धनी ने हमारी पानी की बोतल, हमें प्रेम की बोतल, ये वाणी के स्वरूप में हमें यहाँ पर देकर ही भेजी। बस इसी से ही हमने ये जल पीना है और अपनी प्यास बुझानी है, और इसी से ही हमें संतुष्ट होना है। संसार वाला जल अलाउ ही नहीं है। आप देखो मुंह में पीते ही थू थू करते हैं, अरे बड़ा गंदा पानी है, क्यों? ये खारा है, बिल्कुल। नमक से भरा। तो ये धनी ने हमको, और दुनिया इसी खारे जल में जीवित है, देखो जी रही है मस्ती से। आपने जो भी इन्होंने कहा कि मोबाइल वाला किस्सा, सेम वही है। मोबाइल में हमारी चीजें भी हैं तो धनी की भी चीजें हैं। इसी तरह इस संसार में धनी ने हमें अपना सुख भी दिया है। संसार के खारे जल में दुनिया तो मगन है, लेकिन हमें वो खारा जल अच्छा नहीं लगता। ये भी धनी की मेहर है, ये भी धनी की कृपा है
कि उन्होंने हमें इस मीठे जल से, मिश्री जैसे मीठे जल से उन्होंने हमें याद किया। खारी मछली खारे पानी में ही रहती है। हाँ लेकिन वो उस पानी में रहते हुए विरह में तड़पती रहती, इधर उधर पानी के लिए तड़पती रहती है, उसको पता ही नहीं कि जी। पानी ही मेरा जीवन। हम्म, पानी असल मीठे जल के लिए तरसती रहती है। वो धनी ने हमको वो जल, रूपी जल कह लो, हाँ, प्रेम रूपी जल कह लो, जो भी उन्होंने हमको दिया सब उनका ही दिया हुआ है। और जिस दिन उस रस ही जल से, रस। जिस दिन हम उस जल रस ही को हम, हाँ जी, हाँ जी, कहो। मैं कहा वो रस इतना मीठा है, इतना मीठा है कि बस हम ही और निकल चाय जाते पीने की हैं जरूरत नहीं। हाँ फिर जी, हमें एक हमारे मुशीर के लिए गुजराती में फिर एक गुजराती में एक कहानी है, काव्य है जैसे गुजराती में, कि खारा जलनो दरियो भरियो, मीठा जलनो लोटो, तरस्या ने तो मीठो लागे। है ना? तो यही बात जब आपने बताई ना कि जब नाव समंदर में तैरती, अगल बगल में पूरा पानी, मतलब कितना खारा, कि जो हाँ, प्यासा है ना उसको तो इतनी, इसको ये लोटा ही दरिया से भी बहुत अच्छा लगता वो है। ये लगेगा, ज्यादा हाँ, लगेगा, है ना? और वही सुख देगा। ये पूरा खारा जल वो सुख नहीं देगा, जितना वो लोटे में भरा है उससे ही सुख मिलेगा उनको पूरा। पानी देगा। हाँ, ये बात। तरस तो वही छिपाएगा ना। हाँ, वही छिपाएगा। तो यही हमारी ये अमृतवाणी जो है, अगर जो ये हम पी लोटा रहे हैं में से वही हमारे दो काम बूंद, में आएगी, बाकी कोई काम में नहीं आने वाला है। यहाँ का कोई भी सुख हमारे लिए सुखदायी नहीं है, वो दुखदायी ही रहेगा। चाहे जितना भी हो, गाड़ी मोटर बंगला ऐशो आराम, वो हमारे लिए जहर है, मतलब खारा जल है वो। हाँ जरूर, यहाँ पर है तो ये इस चीज की कामना रहती है, क्योंकि यहाँ का जीव है, यहाँ का शरीर है, यहाँ से बनी हुई मिट्टी से ही हमारा शरीर है, तो वो कुछ न कुछ तो करेगा, क्योंकि यही यहाँ पर तो उन्हीं का ही राज चलेगा ना। पूर्ति पूर्ण करने के लिए सब चाहिए ही सही, लेकिन आत्म को हमेशा धनी का विरह ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है जी। हाँ, ये बात। चलिए सुंदर सा जी, आज प्रणाम स्वीकार कीजिए हम सबकी। और अगला प्रकार शनिवार को पढ़िए, धन धन सखी मेरे सोई रे। अगले सैटरडे को मिलते हैं जी। हाँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदरता जी को प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।